वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एमएस पेंट की दूसरी असाइनमेंट में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहली असाइनमेंट के अंदर ज़्यादातर रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर हमारी दूसरी असाइनमेंट के अंदर रेक्टेंगल टूल का कोई काम नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम सारा काम जो है वो ओवल या सर्कल शेप की मदद से जो है वो करेंगे। ये जो दायरे हैं इनकी मदद से हम जो है वो डिज़ाइन या लोगो जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। इस असाइनमेंट के भी टोटल नंबर जो है वो 20 होंगे। सारा काम जो है वो इसमें जो है वो सर्कल टूल की मदद से किया जाएगा, सर्कल शेप की मदद से। और तालिब इल्म ओलंपियन लोगो, जैसे कि ये 5 दायरे आपको ऊपर नीचे आगे पीछे जो है वो नज़र आ रहे हैं, आप इसी तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। ये चीज़ जो है वो ड्रॉ करके मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं और किस तरह से ये जो है वो असाइनमेंट आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो इसको बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम एक न्यू जो है वो पेंट ओपन कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास पेंट का प्रोग्राम मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो चुका है। इसका पेज जो है वो यहाँ पूरी स्क्रीन पर फैला लेते हैं। हमने डिज़ाइन बनाना है जो है वो ओवल शेप या सर्कल शेप की मदद से। आज की हमारी सारी ड्राइंग जो है वो दायरों की मदद से जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर ओलंपियन का बड़ा पॉपुलर लोगो है जिसके अंदर 5 दायरे आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर दायरा बनाने के लिए हम इसको इंतखाब करते हैं। ओवल शेप को एक दायरा हम ड्रॉ करते हैं। दायरा कुछ जो है वो ज़्यादा गहरा, हमें बड़ा दायरा चाहिए, तो हम यहाँ से डबल दायरा ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से आप इसको बड़ा ध्यान से जो है वो ड्रॉ करेंगे। मैं फटाफट ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये एक दायरा बन चुका है, इसके अंदर हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। एक दायरा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बन चुका है। अगर आप इसी तरह का दायरा, इसी साइज़ का दायरा और बनाना चाहते हैं तो फिर आप न्यू दायरा ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि आप इस दायरे की सिलेक्शन लेंगे। याद रहे कि सिलेक्शन से पहले ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर आपका चेक लगा होना चाहिए। इस दायरे की हमने जो है वो सिलेक्शन ली है, कंट्रोल का बटन दबाते हैं और इस दायरे को जो है वो यहाँ पर डबल कर देते हैं 2 दायरे। कंट्रोल का बटन अभी हमने छोड़ा नहीं है, जस्ट माउस का बटन छोड़ा है। इसके बाद हम इसको जो है वो 3 कर देते हैं। कुछ इस तरह से 3 दायरे जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो गए हैं। एक दायरा हम यहाँ साइड पे रख देते हैं, 2 दायरे यहाँ पर भी ड्रॉ हैं, लेकिन इससे पहले हम इसके जो है वो कलर इसके अंदर कर लेते हैं कि इसके अंदर कलर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर इस दायरे की बात की जाए तो ये शायद जो है वो ब्लू कलर के अंदर मौजूद है। यहाँ से हम जो है वो इसका ब्लू कलर लेते हैं, आसमानी कलर, इसको इस दायरे में फिल कर देते हैं। ब्लैक कलर दरमियान में है, इसके बाद रेड कलर हम यहाँ पे कर देते हैं। और इसी तरह से हम अब इस दायरे को उठा के यहाँ से उठा के हम यहाँ पर फिट कर देते हैं, जैसे कि हमारी शेप के अंदर बना हुआ था। यहाँ पर हमारा जो है वो आ गया है। ये एक सर्कल यहाँ पे छोड़ देते हैं, कंट्रोल का बटन दबाते हैं और इसकी एक कॉपी ले जाके हम यहाँ पर ले जाते हैं कुछ इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी डिज़ाइन है। हमने जो है वो इजी काम यहाँ पे कर दिया है। 5 दायरे अब आपके पास यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन इससे भी पहले इनके भी कलर कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रीन एक रंग के अंदर जो है वो दायरा था, मुझे याद हो तो, और इसके बाद एक दायरा हमारे पास कलर इसका था शायद येलो। तो यहाँ पर एक दायरा हम ड्रॉ करते हैं, इसकी सिलेक्शन लेते हैं, बल्कि सिलेक्शन नहीं लेते, हम इसके अंदर जो है ग्रीन कलर फिल करते हैं और इसको हम यहाँ से उठा के डबल करते हैं और इसके अंदर हम येलो कलर फिल करते हैं। यहाँ सिलेक्शन से हम इस दायरे को उठाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। याद रहे कि हम अपनी असाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दायरे को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि यहाँ से जो है वो कुछ दायरे जो है वो दूसरे दायरे के पीछे चले जाते हैं। तो ये काम ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। करके देखते हैं, थोड़ा इसको मैग्नीफायर की मदद से जूम इन कर देते हैं, यहाँ के हमें जो है वो ज़्यादा वाज़ेह ये चीज़ नज़र आई।
यहाँ से ये दायरा मैं चाहता हूँ कि लाल रंग का दायरा इसके ऊपर आ जाए, तो इसके लिए आपको दोबारा से जो है वो पेंसिल की मदद ले लें, लाइन की मदद ले लें। आप लाइन की मदद से रेड कलर की एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर दें, कुछ इस तरह से। एक लाइन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर दें, कुछ इस तरह से। इसके बाद जो है वो दायरा आपका यहाँ पर सब्ज़ ही है, यहाँ पर जो है वो ब्लैक ऊपर आएगा, तो यहाँ पर ब्लैक कलर को लेते हैं और यहाँ से लाइन ब्लैक कलर में यहाँ जोड़ देते हैं और एक लाइन हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अच्छा, अब ज़रा यहाँ से हम इस कलर को फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ से सब्ज़ कलर लेके रेड कलर लेके हम इसको भी फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह यहाँ पर भी यही काम हमें करना पड़ेगा। हम दोबारा जो है वो यहाँ इस तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर हमारा दायरा जनाब होगा येलो कलर जो है वो पीछे चले जाएगा ब्लैक कलर के अंदर। फिर लाइंस लेते हैं, ब्लैक कलर को लेते हैं, यहाँ से एक लाइन लगाते हैं यहाँ तक और यहाँ से एक लाइन लगाते हैं यहाँ तक। फिर इसके बाद ये जो है वो ब्लू कलर हमें इसके ऊपर चाहिए। हम यहाँ से एक लाइन यहाँ तक लगाते हैं, एक लाइन हम यहाँ तक लगा देते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। दोबारा हम फिल विद कलर के ऊपर जाते हैं, इसको फिल कर देते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं और इसको भी फिल कर देते हैं जी। तो नाज़रीन, जैसे कि हमें तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा था, ये तकरीबन उसी तरह से जो है वो हमें अब नज़र आ रहा है। दोबारा टूल लेते हैं मैग्नीफायर, इसको दूर करके देखते हैं कि यस, ये बिल्कुल जो है वो उसी तरह है जैसे कि हम जो है वो देख चुके हैं असाइनमेंट के अंदर। मज़ीद भी आप इस पे काम कर सकते हैं ज़्यादा गहराई के साथ। अभी इसको साइड पे करते हैं। एक डिज़ाइन हमारा हो चुका है जिसको हमने जो है वो बनाना था। इसके अलावा भी बेशुमार डिज़ाइन दायरे की मदद से आप डियर स्टूडेंट्स बना सकते हैं। एक और डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सिंपली एक बारीक जो है वो लाइन लेते हैं। आपने एक दायरा कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, एक दायरा। फिर आपने इसकी सिलेक्शन ले लेनी है कुछ इस तरह से, और अब आपने कंट्रोल का बटन दबा के इसको 2 कर देना है कुछ इस तरह से। 2 दायरे ड्रॉ हो गए हैं। यहाँ पर जो है ये 3 दायरे हमने ड्रॉ कर दिए हैं। हमने जो है वो मज़ीद कुछ 2 दायरे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये भी एक डिज़ाइन है। आप इसके अंदर भी कलर फिल कर सकते हैं, फिल विद कलर्स की मदद से। तो जितने चाहें, जिस तरह के चाहें, आप डिज़ाइन इसके अंदर बनाते रह सकते हैं बेशुमार। एक डिज़ाइन बनाने के बाद आप जनाब इसकी सिलेक्शन लेने के बाद इसकी जितनी चाहें कॉपीज़ बना सकते हैं। आप इसको जानते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना इसका साइज़ आप रखना चाहें। फिर आप इसकी जितनी कॉपीज़ बनाना चाहें आप उनकी इतनी कॉपीज़ बना सकते हैं। 2 ही रहने देते हैं, इसको जो है वो मिटा देते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डिज़ाइन हमारा रेडी है, बल्कि इसे ही आप जोड़ लें दायरे के साथ जो है वो, और भी डिज़ाइन हम इसके बाद इसमें जो है वो शामिल करेंगे। फ़िलहाल इसको साइड पे करके, क्योंकि असाइनमेंट आपको देनी है, तो यहाँ पर इसको कहीं पर भी हम फिट कर देते हैं। लेकिन इससे पहले इसको इधर ले आते हैं और यहाँ पर 2 फूल छोटे छोटे इस तरफ एक और एक इस तरफ लगा देते हैं। चाहे तो आप बाद में इस डिज़ाइन को और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमारा डियर स्टूडेंट्स रेडी है। हमेशा की तरह हम लेते हैं यहाँ पर स्नैपिंग टूल बड़ा ही इजी टूल है, सिंपल टूल है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के सिंपल टूल्स को आपने कभी भी भूलना नहीं होता। इनकी मदद से आप बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। असाइनमेंट आपकी जो है वो रेडी है। इस तरह की शेप्स अमूमन कपड़े पर डिज़ाइनिंग के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि इस शेप को किस तरह से जो है वो बनाया जाता है। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।